मृत्यु के बाद ये 6 जो शख्स हैं, ये 6 जो दोस्त हैं जो स्कूल में कभी साथ में पढ़ा करते थे, इनका शक जाता है सीधा सगनू राम के ऊपर, क्योंकि सगनू राम जो है वो झाड़ फूक करता था, बैगा था, तो उन्हें शक जाता है कि जादू टोना के चक्कर में ही हमारे पिता की मृत्यु हुई है। ये 6 लोग मिलकर योजना बनाए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 लोगों के पिता की मृत्यु आकस्मिक हुई थी, तो पिता की मृत्यु का कारण उन्होंने इसे ही माना था। सुनील, अमित, जगदीश और कौशल, ये 5 लोग फिर से वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद ये देखते हैं कि सगनू राम की सांसें चल रही है, फिर उस पर लाठी, डंडे और मुक्के से हमला करते हैं, उसको मारते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसके शव को उठाकर सड़क किनारे फेंक कर वहां से चले आते हैं। दुनिया में तमाम प्रकार की बीमारियां हैं और बीमारियों का इलाज भी है, और कई बीमारी ऐसी है जिसका इलाज नहीं है, उसका इलाज ढूंढा जा रहा है, और आगे चल के आने वाले समय में उसका भी इलाज मिलना मुमकिन है, पॉसिबल है। मगर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और वो बीमारी है शक। शक एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी बात की पुष्टि नहीं होती, मगर फिर भी इंसान जो है, मानव प्रवृत्ति जो है, उसे सच मान लेता है, और सच मानने के बाद इस शक के आधार पर कितने सारे अपराध को अंजाम दे देता है, क्योंकि जो अंजाम देता है अपराध को, उसके नजर में ये सारी चीजें जिसके बिना पर वो शक कर रहा है वो सच होती है। अब शक का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिला कांकेर के थाना कोरर क्षेत्र का एक मामला आया है, जहां सगनू राम जो है, सगनू राम 70 वर्षीय, उनकी बॉडी मिलती है। खेल मैदान के, शीतला मंदिर के पास खेल मैदान मौजूद है, वहां उसके सड़क किनारे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की बॉडी मिलती है, जिसका नाम सगनू राम बताया जा रहा है, सगनू राम उसेंडी। अब पुलिस शव को ले जाती है, खोजबीन चालू होती है। शव के दोनों पैर के घुटने के नीचे चोट आई होती है, दोनों हाथों में चोट रहती है और गले पर चोट रहता है, और ये चोट किसी धारदार हथियार से दिया हुआ रहता है, डंडे और बांस से पिटाई करके दी गई होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि मृतक की जो है हत्या हुई है। डॉक्टर बताते हैं कि इस पर वार करके इसकी हत्या की गई है, काफी खून बह जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस विवेचना में लेती है, मामले की जांच होती है, और जांच होते होते घूम फिर कर जो सुई है वो घर वालों पर ही आकर लटकती है। आपको बता दूं कि सगनू राम उसेंडी का भतीजा, सगनू राम उसेंडी का जो भतीजा है वो इस अपराध में शामिल होता है। कौन कौन 6 आरोपी इस अपराध में शामिल थे आपको बताते हैं। रंजीत उसेंडी, प्रकाश दर्रो, सुनील यूके, अमित उइके, जगदीश उइके और कौशल कुमार, ये 6 शख्स हैं, जिसमें से एक मृतक का भतीजा है। बाकी 3 जो यूके मैंने बताया, सुनील, अमित और जगदीश, ये तीनों भाई हैं, और एक और कौशल कुमार, ये 6 लोग, और 6 का 6 इस बिना पर हत्या कर देते हैं कि ये जो 3 शख्स हैं, 3 परिवार हैं, तीनों में पिता की मृत्यु हो जाती है। तीनों के भाई के पिता की मृत्यु, और सगनू राम के भाई की मृत्यु, यानी रंजीत उसेंडी के पिता की मृत्यु, और कौशल कुमार के पिता की मृत्यु, इन तीनों की मृत्यु आकस्मिक हुई रहती है। अब आकस्मिक मृत्यु के बाद ये 6 जो शख्स हैं, ये 6 जो दोस्त हैं जो स्कूल में कभी साथ में पढ़ा करते थे, इनका शक जाता है सीधा सगनू राम के ऊपर, क्योंकि सगनू राम जो है वो झाड़ फूक करता था, बैगा था, तो उन्हें शक जाता है कि जादू टोना के चक्कर में ही हमारे पिता की मृत्यु हुई है। क्योंकि जो सगनू राम का भाई है, उसकी मृत्यु घर बनाने के दौरान तबीयत खराब होने से अचानक मृत्यु हो जाती है, और जो तीनों यूके भाई हैं, उनके पिता की मृत्यु जो है वो पेड़ के गिरने से हो जाती है। तो इस प्रकार से लोगों का शक जाता है सगनू के ऊपर, और वे प्लान करते हैं कि क्यों ना सगनू राम को ही रास्ते से हटाया जाए, अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया जाए। और इस चीज को लेकर जो रंजीत उसेंडी है वो, और सुनील उसेंडी, क्योंकि दोनों का खेत जो है वो आजू बाजू में स्थित है, दोनों खेत में मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं कि सगनू राम की हत्या कर देनी चाहिए। अब किस प्रकार से हत्या की जाए, तो शनिवार या रविवार को प्रयास किया जाएगा सगनू राम की हत्या करने को। शनिवार को ये 6 दोस्त जाते हैं सगनू राम की हत्या करने के लिए, और सगनू राम घर में नहीं होता है, तो प्लान कैंसिल करना पड़ता है। फिर उस प्लान को रविवार को अंजाम देंगे, इस प्रकार की प्लान बनती है। इसके साथ ही सुनील का घर होता है रास्ते में, सुनील के घर में दारू और चिकन पार्टी की प्लानिंग चलती है, जहां ये 5 दोस्त, जिसमें रंजीत उसेंडी है, उसको छोड़कर बाकी 5 दोस्त और 3 अन्य दोस्त और रहते हैं,
जो पार्टी करते हैं, जिसमें से ये 5 शख्स को छोड़कर 3 दोस्त जो हैं वो जल्दी घर वापस लौट जाते हैं। बाकी ये 5 शख्स में से 3 लोग, रंजीत फोन करता है कि सगनू राम शीतला मंदिर के पास जो मैदान मौजूद है, जो खेल ग्राउंड मौजूद है, वहां से गुजर रहा है, यहीं पर इसको मार दिया जाए, यहीं पर इसकी हत्या कर दी जाए। तुरंत मौके पर सुनील पहुंचता है, सुनील के साथ जो है कौशल पहुंचता है और ये तीनों मिलकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर, टंगिया से मारकर हत्या कर देते हैं। मार के वापस घर आते हैं। जो रंजीत अपने घर चला जाता है, सुनील और कौशल वापस घर आते हैं सुनील के घर, जहां पर बाकी 2 भाई भी मौजूद रहते हैं और वो बताते हैं कि हमने सगनू राम को मार दिया। अब वो मरा है या जिंदा, इस बात की पुष्टि नहीं है। अब इस बात की जब पुष्टि नहीं है तो सुनील, अमित, जगदीश और कौशल, ये 5 लोग फिर से वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद ये देखते हैं कि सगनू राम की सांसें चल रही है। फिर उस पर लाठी डंडे और मुक्के से हमला करते हैं, उसको मारते हैं और जब वो मर जाता है तो उसके शव को उठाकर सड़क किनारे फेंक कर वहां से चले आते हैं। पुलिस विवेचना में जब इस चीज का खुलासा होता है, पुलिस के एक से कड़ी जोड़कर इनके पास पहुंचती है तो पूछताछ की जाती है। पूछताछ में बताया जाता है कि भाई जो सगनू राम है वो झाड़ फूक करता था, बैगा था, उसी के जादू टोना के चक्कर में हम तीनों के पिता की मृत्यु हुई है। हम 6 के पिता की मृत्यु हुई है क्योंकि इसमें 3 शख्स जो हैं वो आपस में भाई रहते हैं, तो 3 शख्स की मृत्यु के बदला लेने के लिए ये सारे लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं। 14 अक्टूबर की ये सारी घटना है। 14 अक्टूबर को इन्होंने ये सारी वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद ये निकल पड़ते हैं अपने अपने रास्ते, सारी चीजों को भुला करके भैया अब तो हमने अपने पिता के मौत का बदला ले लिया है, अब हमें कुछ नहीं होगा। मगर पुलिस जांच में सारी चीजें निकलकर सामने आती है और जिस सामान से हमला किया था, खून से लगे हुए कपड़े, तमाम चीजें पुलिस बरामद करती है और फिर इन्हें हिरासत में लेती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांकेर पुलिस ने इस पूरे बात का खुलासा किया है। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है आप आगे वीडियो में देखिए। फिलहाल आपको बता दूं कि सिर्फ शक के बिना पर अपने ही चाचा की मृत्यु कर देना अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तीनों पिता की आकस्मिक मृत्यु पे उसके चाचा यानी सगनू राम का कितना हाथ था कितना नहीं, क्या सही में जादू टोने के चलते या किसी झाड़ फूक के चलते उन तीनों शख्स की मृत्यु हुई थी। इन 5 आरोपियों के 6 आरोपियों के पिता की मृत्यु हुई थी। ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर शक के बिना पर सगनू राम की हत्या कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में देखिए। 14 अक्टूबर की ये घटना है जिसमें लगभग 70 वर्ष के एक वृद्ध हैं सगनू राम उसेंडी। इनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना शाम को थाने में प्राप्त हुई थी। थाना कोरर में जब इस बात की सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची थी और जो डेड बॉडी की स्थिति थी, सर्कमस्टेंसेस को देखने से ऐसा लग रहा था कि ये दुर्घटना घटित हुई है, कोई ना कोई दुर्घटना घटित हुई है। इस आधार पर थाना प्रभारी के साथ में वहाँ पे पूरी टीम पहुंची थी, जिसमें साइबर की टीम भी थी और स्वयं एसडीओपी साहब अपने साथ में एफएसएल की टीम को लेकर स्पॉट पे पहुंचे थे। और घटनास्थल का मुआयना करने पर जो बातें सामने आई थी उसमें प्रथम दृष्टया ये मर्डर प्रतीत होता था, लेकिन सेकेंड डे में पीएम करने में ये इस बात स्पष्ट हुई कि किसी धारदार हथियार से उसको मारकर हत्या की गई है, जिसमें एक्सेस ब्लीडिंग और चोट के कारण उसकी मृत्यु होना पता चला था। और इस तरह धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में थाना कोरर में लिया गया। विवेचना के लिए टीम बनी और थाना प्रभारी उस गांव में लगातार कैंप किए, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस बात का पता नहीं चल रहा था कि किन कारणों से इसकी हत्या की गई है। और लगातार वहां पे कैंप करने पर जो बात सामने आई वो ये है कि ये जो सगनू राम उसेंडी जो मृतक है, यह बैगा गुनिया का काम करता था और इस कारण 6 अलग अलग दोस्त हैं, 6 दोस्त जो एक साथ कभी पढ़ा करते थे, जिसमें 3 भाई हैं और एक स्वयं मृतक का भतीजा है। ये 6 लोग मिलकर योजना बनाए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 लोगों के पिता की मृत्यु आकस्मिक हुई थी, तो पिता की मृत्यु का कारण उन्होंने इसे ही माना था और इस कारण इन लोगों ने बैगा गुनिया की शक पे इस सगनू राम उसेंडी की हत्या इन तीनों ने मिलकर करी थी। हत्या के पहले ये एक जगह बैठे और इन्होंने इस बात की पूरी प्लानिंग की और इसके बाद संडे के दिन इन्होंने चुना, आपस में पहले लोग बैठ के पार्टी की और उसके बाद में टंगिया से हत्या उसकी की है, जो कि शीतला मंदिर के पास ही स्थित एक ग्राउंड है। वहाँ पर इन लोग अचानक उसको अकेला वहाँ पर पाकर पहले लाठी डंडे से उस पर हमला किया और उसके बाद में उसको धारदार हथियार से हत्या कर दिए।